ड्रामा की शुरुआत होती है जिया से, जो हमारी फीमेल लीड है। उसके बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? ये सुन के तो जिया एकदम शॉक्ड होके कहती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? इट्स इम्पॉसिबल। तो वो उसे कहता है, प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। मेरी मॉम ने कहा है अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को घर नहीं लाया तो वो मेरे कार्ड बंद कर देंगी। फिर जिया से कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं स्ट्रीट्स पे आके रहूं? बताओ। फिर जिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 ब्लैंकेट डोनेट कर दूंगी ताकि तुम ब्रिज के नीचे सोओगे, तुम्हें ठंड ना लगे। फिर वो उसे बाय कर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो किसी से मिलने आई होती है। तभी उसे उसकी सीनियर की कॉल आती है और पूछती है, क्या तुम पहुंच गई? फिर जिया कहती है, मुझे तो लग रहा है मैं गॉड का वेट कर रहा हूँ। फिर सीनियर कहती है, ठीक है, तुम बस उसे अच्छे से बात करना। जिया कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तो बस चाहती हूँ वो मुझे 1 मिलियन पे करे जिससे मैं अपने लिए एक घर ले सकूं। तो सीनियर कहती है, ये अच्छी बात है। फिर कहती है, मिस्टर जियांग बहुत हैंडसम है, सुना है वो आज तक सिंगल है। तो जिया कहती है, मैं यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आते हैं। तो जिया सीनियर की कॉल कट कर देती है और फिर मिस्टर जियांग को देखने लगती है। और यही हमारे ड्रामा के मेन लीड हैं, जो एकदम स्वैग के साथ एंट्री मारते हैं। और जब अपने गॉगल्स हटाते हैं तो जिया उनको देख के शॉक्ड। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जिया स्कूल में थी, तब वो सब ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। जब जिसकी बारी आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे पूछते हैं, बताओ तुम क्या चूज करोगी? तो वो डेयर चूज करती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है, ठीक है, तुम स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉय जियांग जी को सबके सामने प्रपोज करोगी। देखो वो वहाँ पे है, जाओ जाओ। फिर जिया को उठा के उसके पास ले आते हैं और कहते हैं, जोर से कहो ना, उसे सुनाई नहीं दिया। फिर जिया जोर से कहने लगती है, आई लव यू। फिर मिस्टर जियांग उसके पास आते हैं तो वो कहती है, मुझे तुम पे लॉन्ग तुमसे क्रश है। लेकिन मिस्टर जियांग उसे कुछ ना कह के जाने लगते हैं और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है। और हम जिया को देखते हैं जो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो मिस्टर जियांग से पहली बार मिल रही है। फिर वो अपनी पेंटिंग मिस्टर जियांग को दिखाती है। फिर सोचती है, लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। फिर मिस्टर जियांग उसकी पेंटिंग देख के कहते हैं, मुझे ये सब पसंद आया, तुम इसकी प्राइस कितनी लोगी? फिर सोचती है, लगता है ये सच में आज पेंटिंग खरीदने आया है और कहती है, मुझे 1 मिलियन चाहिए। फिर सोचती है, क्या ये ज़्यादा हो गई? अगर इसने मना कर दिया तो? तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, इतना सस्ता? फिर शू कहती है, मिस्टर जियांग, पहले जिसने भी मेरी पेंटिंग खरीदी है मैं सबसे 1 मिलियन ली हूँ। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, कहीं तुम्हारा फ्रेंड का सरनेम जियांग तो नहीं है? शू सोचती है, इसे कैसे पता चला? कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल दी? जो भी हो, इस बात को अवॉइड करना सही रहेगा। फिर मिस्टर जियांग से कहती है, तुम पेंटिंग के बारे में बताओ। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, लेकिन एक कंडीशन। सोचते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं होगा, मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। फिर सोचती हैं, लेकिन ये 5 मिलियन, ये से कैसे इसे मना कर दूं? फिर खुद को संभालते हुए कहती है, ठीक है बताओ। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, मेरे लिए एक कस्टमाइज पेंटिंग बनाना। तो शो सोचती है, पेंटिंग बनाने के लिए तो इंस्पिरेशन की ज़रूरत है और टाइम भी लगेगा, लेकिन मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। अगर इसे उस दिन के बारे में याद आ गया तो ये कितना एम्बैरेसिंग होगा। क्यों ना मैं इसे मना कर दूं? लेकिन 5 मिलियन का क्या होगा? फिर मिस्टर जियांग से कहती है, ठीक है, तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, पहले वीचैट पे ऐड करो। तो जिया कहती है, ठीक है। फिर मिस्टर जियांग उसे पैसा सेंड करते हैं तो वो खुश होकर गिनने लगती है। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, आते ही तुम्हें डिटेल्स में बता दूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पोर्ट्रेट बना रही थी। तो बेस्ट फ्रेंड कहता है, मैंने एक घर देखा है। फिर उसे घर के पिक दिखाने लगता है। तो जिया देखते कहती है, तुम्हें लगता है मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? तभी उसका फ्रेंड कहता है, तुम एक बार जाके देख तो लो। जिया कहती है, मेरे पास इतने पैसा नहीं है। फिर तभी उसे कॉल आता है कि मिस्टर जियांग वापस आ गए हैं, अगर तुम फ्री हो तो आ सकती हो। तो जिया उनको ओके कहती है और जाने लगती है। फिर वो जब मिस्टर जियांग के घर जाती है तो मेड कहती है, मिस जिया आओ आओ। तो जिया कहती है, नहीं नहीं मुझे जाना होगा, आप ये पेंटिंग मिस्टर जियांग को दे देना। तो मेड कहती है, नहीं भी तुम रख दो, मैं ओल्ड हूँ, साथ में वीक भी। ये कह के नीचे गिर जाती है।
ये देख के जिया एकदम हैरान। फिर वो घर के अंदर आती है और फिर उसकी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ती तो उसके पास जाके देखने लगती है। फिर सोचती है, इसे तो मैंने कई साल पहले बनाई थी, मिस्टर जियांग ये कैसे मिला? तभी मेड एकदम से आ जाती है और कहती है, ये पेंटिंग मिस्टर जियांग की फेवरेट है, मुझे तो लगता है इसे कोई फेमस आर्टिस्ट बनाया होगा। जिया कहती है, नहीं, वो कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं है, इस आर्ट से तो ज़्यादा महंगा उसका फ्रेम है। फिर तभी मेड पूछती है, क्या तुम और मिस्टर जियांग पेंटिंग की वजह से मिले हो? जिया कहती है, ये ऐसे कह सकते हैं। तो मेड कहती है, वाओ कितना रोमांटिक है। तो फिर जिया क्या रिएक्ट करेगी उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर कहती है, आंटी मेरी लेट हो रही है, मुझे जाना होगा और इसे यहीं पे रख देती हूँ। फिर वो जब जाने लगती तो मेड कहती है, रुको। फिर वो जब पीछे देखती है तो मेड दूसरी तरफ से आ जाती है। फिर मेड मुझसे उस पूरा इम्प्रेस हो जाती है। फिर जिया कहती है, आंटी मुझे अब जाना चाहिए। फिर वो जब जाने लगती है तो मेड नीचे गिर के एक्टिंग करने लगती है। फिर शू उनको उठा के बिठाती है और कहती है, आपको चोट तो नहीं आई? तो मेड कहती है, रुको मैं चेक करती हूँ। फिर वो अपने पैर पे सूस लगा लेती है और चोट लगने का नाटक करती है और जिया से कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेडिसिन लाने में? तो जिया मेडिसिन लाने के लिए जाती है। फिर मेड सोचती है, सर आप कहाँ पे रह गए? तभी जिया उनको मेडिसिन लाके देती है और कहती है, मुझे जाना होगा, बहुत लेट हो गया है। फिर वो जब जाने लगती है, मेड तो उसके पैर पकड़ लेती है। तभी मिस्टर जियांग आ जाते हैं। उन्हें देख के जिया सोचती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई इल्यूजन है। फिर मिस्टर जियांग उसे हेलो कहते हैं। तो जिया सोचती है, क्या ये कोई ट्रिक था? और फिर मिस्टर जियांग को कहती है, वाओ ये क्या कोइंसिडेंस है। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, ये मेरा घर है। फिर जिया कहती है, ओह मैं थोड़ी बिजी थी तो मुझे रियलिटी और इल्यूजन में फ़र्क पता नहीं चल रहा है। फिर कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ। ये कहते ही भागने लगती है। तो मिस्टर जियांग उसको बुलाते हैं। जिया रुक सोचती है, ये सडनली मेरा नाम क्यों लिया? क्या उसे सब याद आ गया है? फिर सोचती है, नहीं नहीं ये मेरी ओवर थिंकिंग होगी। तभी मिस्टर जियांग उसे डिनर का पूछते हैं तो वो कहती है, नहीं नहीं। फिर कहती है, नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है कि आंटी को चोट लगी है। लेकिन तभी मेड आंटी कहती हैं, नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। ये देख के जिया एकदम चुप। फिर वो मिस्टर जियांग से कहती है, मेरी डेट है। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ? फिर शू कहती है, तुम तो स्मार्ट हो, ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही थी। फिर उससे कहती है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम अपने कार को बेच क्यों नहीं देते? तभी फ्रेंड कहता है, तुम हर बार इतना कोल्ड वर्ड कैसे बोल लेती हो? तो जिया कहती है, मैं तो तुम्हें बस सोल्यूशन बता रही हूँ। फिर वो दोनों अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं। जिया घर देख के कहती है, ये घर तो बढ़िया है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है, मैं तुम्हें ये घर दिला सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना है। जिया कहती है, मैं क्यों? फ्रेंड कहता है, तुम्हें देख के मोन सेटिस्फाई हो जाएगी तो कुछ भी नहीं कहेगी। वैसे भी तुमने प्रॉमिस की थी मेरी हेल्प करोगी। तो जिया मान जाती है और कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम मुझे ये अपार्टमेंट दो। फिर उसका फ्रेंड कहता है, मुझे पता था तुम ही मेरी अच्छी फ्रेंड हो। लेकिन जिया कहती है, मैं तो इसे 1 मिलियन में बाय करूँगी। फिर कहती है, क्या होगा तुम एक दिन कहोगे मुझे ये वापस चाहिए। तो तभी उसे मिस्टर जियांग के कॉल आते हैं तो वो साइड में जाके बात करने लगती है। मिस्टर जियांग उसे कहते हैं, मुझे उस पेंटिंग के बारे में कुछ बात करनी है। तो जिया कहती है, हाँ कहो। तो मिस्टर जियांग पूछते हैं, बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? तो जिया कहती है, तुम बहुत हैंडसम और यंग हो और तो और हमारे जनरेशन की रोल मॉडल हो। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं, ठीक है तुम मेरे लिए एक और पेंटिंग बनाना। तो जिया कहती है, तुम्हें शायद पता नहीं, मुझे ह्यूमन बॉडी की पेंटिंग बनाना नहीं आती है, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम गलत समझ रही हो, तुमने जो पेंटिंग दी है उसके बारे में कह रहा हूँ। फिर अपने कॉल कट कर देते हैं। तभी जिया का फ्रेंड आ जाता है तो वो डर जाती है। फ्रेंड पूछता है, किसका कॉल था? तो जिया कहती है, वो एक ज़ॉम्बी है। फिर वो मिस्टर जियांग से मिलने के लिए उनके घर जाती है। तभी मेड एक ग्लास पानी लाके देती है तो मना करती है, लेकिन जब देखती है छोटा सा ग्लास है तो ले लेती है। फिर उसे उस दिन वाले ग्लास की याद आती है तो रख देती है। फिर तभी मिस्टर जियांग आते हैं तो इनको देखने लगती है और सोचती है, वाओ इसके लेग्स कितने मस्त हैं। फिर तभी मिस्टर जियांग आके उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था तो अभी शावर लेके आ रहा हूँ। ओह लगता है मिस्टर जियांग बहुत सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है।
फिर जियांग कहते हैं, मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूँ। तो पहले हम हाई स्कूल से शुरू करते हैं। फिर जिया सोचती है, कहीं इसे पास्ट के बारे में याद तो नहीं आ गया। फिर कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं, क्या तुम जिसे ड्रॉ करोगे उसके बारे में जानना नहीं चाहोगी? तो जिया सोचती है, ये सब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझ सकती है, मैं नहीं, मैं तो एक छोटी सी पेंटर हूँ। फिर सोचती है, इससे पहले इसे कुछ याद आ जाए, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। फिर मिस्टर जियांग से कहती है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो? तो जिया कहती है, मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम्हें सीनियर सिस्टर के बारे में याद है? सुना है वो एक गैलरी ओपन कर रही हैं, शायद इससे उसकी नुकसानी हो सकती है। तो जिया कहती है, क्या तुम रिवेंज ले रहे हो? प्लीज़ इसमें किसी और को इन्वॉल्व मत करो। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है। फिर कहती है, ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर दो, मैं पैसा रिटर्न कर देती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जियांग सोचते हैं, क्या ये मेरे लिए एक भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। उसके मॉम उसे पूछ रही हैं, क्या तुम श्योर हो तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलाओगे? वो हाँ कहता है तो उसकी मॉम कहती हैं, मैं बस उसकी जेंडर जानना चाहती हूँ। तो वो कहता है, मॉम आप जितना डाउट्स कर रही हो उतना डाउट कोई भी नहीं करता अपने बेटे के ऊपर। फिर कहता है, मॉम वो एक लड़की ही है, और कॉल कट कर देता है। तो जिया पूछती है, तुम्हारा तो एक बड़ा भाई है ना, तो मॉम उसे क्यों नहीं कहती? अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर ज़रूर बताना।